Dear students, welcome to our YouTube channel Education Enclave. क्या आपको पता है 2023 में 10th क्लास में कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया था? आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1,46,000 प्लस स्टूडेंट्स, और 12th क्लास में इसी साल 1,27,000 से ज़्यादा बच्चों ने एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया. What does this mean? This means the competition is tough. ये तो सिर्फ बात हुई हमारी वैली की. You can yourself imagine कि जब ऑल इंडिया लेवल पे आप कंपटीशन में जाओगे तो कितने सारे बच्चे होंगे जो कि वहां पे तैयारी करके आए होंगे और कंपटीशन कितना टफ होगा. So for that competition, for those challenges, you have to prepare yourself. और आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे तब जब आपकी तैयारी मुकम्मल होगी. अब इमेजिन करिए, जैसे आज आपका रिजल्ट का दिन है और आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया है. यू कैन योरसेल्फ इमेजिन आपकी हालत क्या होगी. आपके पेरेंट्स आपकी तरफ किस नजर से देखेंगे, आपके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करेंगे, आपके रिलेटिव्स. तो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन, क्या आप ये चीज एफर्ट कर पाएंगे कि कल को आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, या आपने जो सोचा था वो आपको नहीं मिला, तो क्या होगा. ये तो होगी एक एक्सट्रीम. नाउ द सेकेंड एक्सट्रीम, अगर रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा, सो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन आपके घर में जो खुशी होगी, जो जॉयफुल एनवायरनमेंट होगा आपकी वजह से, आप उसका रीजन होंगे. तो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन जहां से भी आप जाएंगे आपकी तरफ लोग किस निगाह से देखेंगे, किस नजर से देखेंगे. आपकी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, आपका जो टैलेंट है उसको माना जाएगा. सो वो वाली खुशी, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और वो सारी चीजें हासिल करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान हो. और वो प्रॉपर स्टडी प्लान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और वो स्टडी प्लान जो है, यहां पे हम आज आपके लिए रिवील करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि एग्जाम प्रिपरेशन में आपको बहुत फायदा देगी. जैसे मैंने यहां पे बस 3 टिप्स को आपके लिए सिंप्लीफाई किया है ताकि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो इजी हो. पहली बात, आपका मोटिवेशन. वो मोटिवेशन कहां से आएगा? पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग दिस. मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, इसका मकसद क्या है. अगर मैं ये कर रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मुझे किन चीजों का सामना करना पड़ेगा. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. और जो ये वाई है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, ये आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन बनेगा तब जब आपके दिमाग में ये वाई पूरा क्लियर होगा कि क्यों मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं, इससे मुझे क्या हासिल होगा. सो अगर हम उन 3 स्टडी टिप्स के बारे में वन बाय वन देखेंगे. द फर्स्ट वन इज दैट इज टाइम मैनेजमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पहली ही टिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. आपके पास टाइम कम है, ज्यादा है, वो मैटर नहीं करता उतना जितना मैटर करता है कि आप टाइम को कितना मैनेज करते हैं. समटाइम्स आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अरे अभी तो, या तो आप सोचेंगे कि टाइम बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा. समटाइम्स अभी जो है 1-1.5 महीने बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सो हो सकता है आप इस डिलेमा में होंगे कि टाइम तो बहुत कम रह गया, अब मैं क्या करूं, अब तो सारा खत्म हो चुका है. नहीं, अभी भी मौका है. यू कैन डू इट बाय सिंपल वन टिप, दैट इज मैनेजिंग योर टाइम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक टाइम टेबल आपने सेट करना है, दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से. और इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, दैट इज दे allocate enough time to each portion of the study. और उसमें, उस स्टडी में जब आप शुरुआत करने जाओगे ना, तो पहला ही पॉइंट जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट.
जो आपका आसान सब्जेक्ट, जो आपकी पावर है, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, आप उसको पकड़ो और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे आप मोटिवेटेड फील करोगे। उससे जब आप जल्दी जल्दी कवर करोगे उस वाली बुक का सिलेबस या उस वाले यूनिट का सिलेबस, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा, एक एनर्जी पैदा होगी, और वो एनर्जी कैरी आप जब करोगे ना दूसरे सेक्शन की तरफ, तो उससे क्या होगा, उससे आप बहुत जल्दी क्लियरली आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज टाइम मैनेजमेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे क्या होगा, इस टाइम मैनेजमेंट से आप जो है बासानी सिलेबस के हर एक पोर्शन को टच कर सकते हो, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस का हर एक पोर्शन आपने टच करना है। तो वो दैट इज द मेन थिंग। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कौन सा टाइम दिन का इंपॉर्टेंट होता है और बेस्ट होता है स्टडी के लिए, एंड दैट इज द मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, आपका दिमाग फ्रेश होता है, आप नींद से उठे, आपने थोड़ी सी चाय पी ली, तो उसके बाद क्या हुआ, आप एनर्जेटिक फील करोगे। और तो और उस वक्त एक कामनेस होती है, एनवायरनमेंट में भी डिस्टर्बेंसेस बहुत कम होती है सराउंडिंग्स में, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। आपका माइंड फ्रेश होता है, तो स्टार्ट अर्ली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सुबह के टाइम को किसी तरीके से आप जल्दी उठो और फिर उसके बाद शुरू हो जाओ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इज कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि आप मुसलसल प्रिपरेशन करते जाओगे। आपने आज प्रिपरेशन की, कल आपने 4-5 घंटे पढ़े, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आप पढ़ ही नहीं पाए, दैट्स नॉट कंसिस्टेंसी। उससे क्या होगा, उससे जो मेन जो फोकस है आपका स्टडी से वो हट जाएगा और वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जो आपने पास्ट वाले 2-3 दिनों में पढ़ा है तो उसको भी डिलीट होने में, क्योंकि आपका जो ब्रेन है दैट्स लाइक अ मेमोरी कार्ड। अब जितना उसमें भरते जाओगे ना उतना उसमें रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आप रिटेन कितना कर पाते हो। तो रिटेन होता है कंसिस्टेंसी से और रिवीजन से। आप बार बार क्वेश्चंस को पढ़ो, आप बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करो, रिवीजन करो उन यूनिट्स का, तब जाके वो फिक्स होता है, और उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो बहुत टाइम तक आपके दिमाग में वो बात रहती है जब आपने उसको रिपीट पे रिपीट किया होगा। बट यहां पे जो होता है, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात जो कंसिस्टेंसी में और टाइम मैनेजमेंट में भी खास होती है कि आपका जो एग्जाम जब डेट शीट निकलेगा, तो डेट शीट पे मे बी टाइम कोई भी हो सकता है, 11 से लेके 2 बजे तक। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम का टाइम है 11 से लेके 2 बजे तक, तो आपको क्या करना है, इन 11 बजे से लेके 2 बजे तक स्टे एक्टिव। इन 3 घंटों के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। आप बैठो 11 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे के बाद खाना खाओ। हाँ, अगर आपने इसी टाइम पे एक रूटीन बना ली और आपने एक नैप ले लिया, आप सो गए क्योंकि थके हैं आप, सुबह से लेके 7 बजे से आप पढ़ रहे हैं, और 1 बजे या 12 बजे के आसपास आप सोना, आपका जो एक रूटीन बन गया 12 बजे से लेके 12:30 या 1 बजे तक, तो उससे क्या होगा, जो एग्जाम वाला दिन होगा ना, तो उस दिन भी उस टाइम पे आपको नींद आएगी, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है उस टाइम पे रेस्ट का। तो अपने दिमाग को ट्रेन करो, जो ये एग्जाम का जो टाइम होगा ना, ये 3 घंटे 11 से लेके मानो 2 बजे तक, या जो भी टाइम डेट शीट पे होगा, तो उस टाइम पे एक्टिव रहना। आप रूटीन बना लो, अपनी आदत बना लो। उससे क्या होगा, उससे आपको एग्जाम में अपना ब्रेन एक्टिव मिलेगा एट दैट वेरी टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद वाली जो टिप है दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो कि उनके आड़े आती है, उनको उस गुड मार्क्स या फिर अच्छी जो है पोजीशन हासिल करने में उनको रोकती है, और वो है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन का है 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया डिजिटल और दूसरी हो गई फिजिकल। 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो फिजिकल, पहले मैं फिजिकल ही बोलूंगा बिकॉज डिस्ट्रैक्शन थोड़ा लंबा जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस में आएगी सिंपली जो आपका स्टडी रूम है,
या जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां तक बाहर से आवाजें आ रही है, आपकी किचन से आवाजें आ रही है, टीवी खुला है उसकी आवाज आ रही है, बाहर से कोई गाड़ी लेके लाउड स्पीकर के ऊपर कुछ चीजें बेची जा रही है उसकी आवाजें आ रही है, तो उन चीजों को, उन आवाजों को मिनिमाइज करना है। घर वालों को बोलना है मैं इस टाइम पे स्टडी कर रहा हूं, इस टाइम पे मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो यू कैन स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग ऑल दोस थिंग्स। और अपने कमरे की भी सेटिंग आप ऐसे कर ले ताकि ये जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस है, जो आवाजें है कहीं से भी आ रही है, तो उनको आप रोक सके। तो दिस इज टू बी डन एंड इट्स वेरी नेसेसरी। और दूसरा जो है दैट इज डिजिटल। तो डिजिटल में क्या आएगा, आपका मोबाइल फोन आएगा, जो सबसे बड़ी आजकल जो आपका सबसे ज्यादा टाइम, हमारा सबसे ज्यादा टाइम किस चीज के साथ गुजर जाता है, वो है मोबाइल फोन। तो मोबाइल आप इन डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचोगे? पहली चीज कि यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। कोई और नहीं आएगा करने के लिए आपका काम, ये आपको ही करना है। और इन दिनों में आप क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन का यूज मिनिमाइज कर दीजिए। जो एप्स है जैसे गेमिंग एप्स, उनको डिलीट कर दो। ज्यादातर जो गेमिंग एप्स है वो आपका टाइम खाती है। एंड सेकेंडली कुछ और एप्स भी है जो कि आपके लिए मानो जैसे ना इंपॉर्टेंट सी बन गई है, एग्जाम से इंपॉर्टेंट वो गेम्स, वो एप्स नहीं हो सकती है, बिकॉज द एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सो उन एप्स को पहले से ही डिलीट कर दो। एंड द सेकेंड थिंग इज, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गई, आपकी फेवरेट कोई सीरीज है, कोई ड्रामे की, कोई और चीज की सीरीज, उसका एक और एपिसोड आ गया, तो अब क्या होगा, आप नोटिफिकेशन आ गई, आपने फोन उठाया और स्टडी के बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और आपने जब उसको खोला तो उसके बाद अगर आप उसको बंद भी करोगे ना, उसके बाद भी आपको वापस आपका फोकस लाने में बराबर आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो वो मिनट्स भी आपके जाया हो गए। तो उससे अब क्या करना है, आप क्या करना है, जो आपका जो स्टडी टाइम है उस टाइम पे आप इसको मोबाइल फोन को ऑफ कर दो। स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद आधे घंटे की आप ब्रेक लीजिए, उस आधे घंटे तक आप कर सकते हो इस्तेमाल, आप थोड़ी वॉक कर सकते हो, कोई और काम कर सकते हो, बट उन 2 घंटों के लिए आपने मोबाइल फोन का स्विच ऑफ कर देना है और इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। ये तो बस आपने एग्जाम के टाइम के लिए करना है, उसके बाद आप चला सकते हो, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना मोबाइल फोन, तो उससे आपको कोई रोकेगा नहीं, बट ड्यूरिंग एग्जाम्स ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। तो दिस इज द मेन थिंग, यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें, इनसे दूर रहो। अब एक ट्रिक जो मैंने बोर्ड पे लिखी लेकिन इसका जिक्र नहीं किया, एक ट्रिक है कि आपका जो स्टडी टाइम है वो कैसे बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप 1, 1.5 या 2 घंटे से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसा सबके साथ होता है। 2 घंटे तो मानो मैक्सिमम आपका टाइम है, आप उतना निकाल सकते हो, उसके बाद जो है आप या तो बोर हो जाते हो या तो आपको नींद आ जाती है। तो अब आप ये स्टडी टाइम 2 आवर्स से लेके आप इसको कैसे बढ़ा सकते हो? तो आप एक काम कीजिए, आप 15 मिनट्स ईच डे इसमें इंक्रीज करो। जैसे आज आपने फॉर एग्जाम्पल 8 बजे से पढ़ाई शुरू की, 8 से लेके 9 तक, 9 से लेके 10 तक, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप 10 तक नहीं, आप 10:15 तक एग्जाम जो है, ये जो प्रिपरेशन है आप इसको करोगे। तो इससे आपको आज आपके 15 डेज बढ़े, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कल भी आप यही 15 डेज इंक्रीज करिए, फिर 2 दिन बाद और 15 डेज, अब 10:30 तक करिए, और उसके बाद जो है आप कंटिन्यूअसली इसमें 10 मिनट 50 मिनट्स का इंक्रीज करते जाएंगे। उससे क्या होगा, आप इन 2 घंटों को 3, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन डू इट। सो अगर आप हमारी इन सभी ट्रिक्स पे या सिंपली जो ये हमने आपको जो मोटिवेशन देना है फॉर योर एग्जाम्स, अगर आप इन पे अमल करोगे तो डेफिनेटली you will score very best in your examination. Thank you very much.